प्रोडक्ट्स टाइम पर लॉन्च नहीं हुए तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए सोफिया। मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन वो मेरा फोन बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं। विवियन ने तो मुझसे कहा था कि वो सबको जल्द से जल्द मना लेगी, तो फिर इन्होंने अब काम करने से मना क्यों कर दिया? चेयरमैन विवियन अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। उन्होंने काफी सारे पार्टनर्स को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें से कुछ पार्टनर्स ने उनकी बात सुनी और कुछ ने नहीं। तो क्या हम इस नोवा फार्मास्यूटिकल को किसी और दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिप्लेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर कंपनी के हालात ऐसे नहीं है कि कोई भी साथ देने को तैयार हो, और अगर बाय चांस कोई रेडी भी हो जाए तो भी नेगोशिएट करने में टाइम लगेगा, जो अभी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या करें? नोवा फार्मास्यूटिकल के डायरेक्टर रायन मर्सर से मिलकर बात। तो चलो अभी चलते हैं। वैसे इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? नोवा फार्मास्यूटिकल्स पूरे शहर में काफी पावरफुल कंपनी है। कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप है। स्टार्टिंग में एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन रायन मर्सर के जीजा मिस्टर रेक्स शेन ने इन्हें ग्रो करने में काफी हेल्प की है। कौन? रेक्स शेन? मर्सर ने ये बिजनेस अपने जीजा मिस्टर रेक्स शेन की हेल्प से इतना ग्रो किया है। मिस्टर रेक्स के कनेक्शंस और रिसोर्सेज के सहारे ही उनका बिजनेस इतना आगे बढ़ पाया है। ओह, तो ये रेक्स का साला है। मैं अभी रेक्स को कॉल करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि रेक्स हमारी हेल्प करने से मना नहीं करने वाला। नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मुझसे उनका एहसान नहीं चुकाया जाएगा। ये एहसान तुम्हें नहीं, मुझे चुकाना पड़ेगा। फिर भी हम पहले खुद मिस्टर रायन मर्सर से बात करेंगे। बात नहीं बनी तो मिस्टर रेक्स की हेल्प ले लेंगे। ठीक है। सर, आपसे मिलने में सोफिया क्विन आई हैं। उन्हें अंदर भेज दो। आइए मिस सोफिया क्विन, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो मिस्टर रायन मर्सर, मैं यहाँ आपसे हमारे कोलैबोरेशन के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ, तभी दर्शन दिए हैं आपने। वैसे ये कौन है? ये मेरे असिस्टेंट मैक्स कार्टर हैं। हाँ, तो बताइए किस सिलसिले में आई हैं आप? मिस्टर रायन, मैं यहाँ पूछने आई हूँ कि आपने हमसे पार्टनरशिप क्यों तोड़ दी, वो भी ऐसे अचानक? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मिस सोफिया, अब हमने आसपास के शहरों में भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, जिस वजह से मैंने काफी सोच कर ये फैसला लिया है कि अब हम कुछ कंपनीज के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। लेकिन आपने पार्टनरशिप खत्म करने के लिए हमारी कंपनी को क्यों चुना? मिस्टर रायन, हम 3 साल से पार्टनर्स हैं। इस दौरान एक भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, तो फिर आपने बिना कुछ कहे पार्टनरशिप क्यों तोड़ा? प्लीज मुझे सच बताइए, मुझे जानना है। अब क्या कहूँ? प्लीज मिस्टर रायन, सच सच बताइए। वेल, अगर आप सच जानना चाहती हैं तो सुनिए। वी ऑल नो कि आपकी फार्मास्यूटिकल दिवालिया होने के कगार पर है। ऐसे में आप लोगों के साथ काम करना मेरी कंपनी की वैल्यू पर भी असर डालता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? माना हमारी कंपनी की हालत खराब है, पर अगर आप साथ दे तो हम उसे दिवालिया होने से बचा सकते हैं। मिस सोफिया, मैं आपकी हेल्प जरूर कर देता, लेकिन मैं ब्लैकवेल और क्रॉस फैमिली से नहीं भिड़ना चाहता। तो तुम यहाँ भी आ गए भीख मांगने? तुम्हारी बर्बादी का मंजर तो मैं करीब से देखूंगा। तुम? ओ, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? हाँ, मैं और मिस्टर रायन बेनिफिट के साथ काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिजनेस। मैंने कहा था ना, मेरी बहन का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अब तुम लोग अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। नीच इंसान। Hey, just shut up. तुम लोग चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ रहा है ना? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हाँ? लगता है तू मेरी बात ठीक से समझा नहीं। मेरी तरफ देख, मैं समझाता हूँ तुझे। समझना तुझे, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुझे तेरी औकात दिखा सकता हूँ। आपने क्रॉस और ब्लैकवेल फैमिली से पंगा लेकर गलती कर दी है। मिस्टर रायन, शायद आप भूल रहे हैं, आपने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अगर आप ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं तो आपको हमें 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपको दे सकता हूँ। अरे कितना था? शायद 1 करोड़ ना? मैं अभी आपको ट्रांसफर करता हूँ। मिस्टर रायन, जैसे आपने सोफिया की इंसल्ट की है, क्या आप अपने जीजा की भी ऐसे इंसल्ट करेंगे? मेरे जीजा जी? क्या तुम उन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह। मिस्टर रेक्स और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। मेरे जीजा जी इतने बड़े आदमी हैं, वो तुम जैसे तुच्छ असिस्टेंट को अपना दोस्त क्यों बनाएंगे भला? बोलो तो। हाँ? ये तो तुम उनसे ही पूछ लेना, मैं अभी उन्हें कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। ठीक है? ठीक है,
अगर तुम्हारे बुलाने पर जीजा जी यहाँ आ गए तो मैं आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप जारी रखूंगा। अपनी कई बात याद रखना। ठीक है, पहले उन्हें बुलाओ तो सही। मैं अभी एक मैसेज भेजता हूँ, देखना रैक्स दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। बातें ही करते रहोगे या मैसेज भी करोगे? हाँ, सब्र करो, मैंने रैक्स को मैसेज किया है, वो यहाँ आता ही होगा। मेरे जीजाजी आज एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग में बिजी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ नहीं आएंगे, समझे? अरे मिस्टर मैक्स, आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? अरे जीजाजी आप कमीने! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई डॉक्टर मैक्स की इंसल्ट करने की? भूल गए तुम्हारी ये कंपनी आज मेरी वजह से इस मुकाम पर पहुंची है और तुम मेरे ही जानकार के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। डॉक्टर मैक्स मेरे काफी खास हैं और तुम उन्हें किसी भी काम के लिए मना नहीं करोगे, समझे? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। डॉक्टर मैक्स, मैंने इसे समझा दिया है, अगर इसने फिर से आपके साथ बदतमीजी की तो मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर रैक्स, क्योंकि मिस्टर रायन ने ये सब कुछ इस सैम के बहकावे में आकर किया है। अरे तुम मिस सोफिया का बिजनेस बर्बाद करना चाहते थे ना, लेकिन अब बर्बाद तुम होगे। आज से शहर की कोई भी कंपनी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी, है? अब पता चलेगा, लेकिन ये गलत है। मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर रैक्स, अब आप जा सकते हैं मीटिंग के लिए। हाँ जी जरूर। ठीक है, फिर मिलेंगे मिस्टर रैक्स। मिस्टर मैक्स, आप तो हमारे खास आदमी निकले, आपकी तो हमें खास सेवा करनी होगी। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। मेरे जीजा जी ने खास मुझे ऑर्डर दिया है कि अब मैं आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा। तुम्हें करना होगा, तुम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रायन, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा, बस इनका साथ छोड़ दो, समझे? छोड़ दिया, लेकिन उन्हें नहीं, तुम्हें। नाउ गेट लॉस्ट। मैक्स, आज तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचा लिया। मैंने नहीं, हमने। ये जो भी किया हम दोनों ने मिलकर किया है सोफिया। अब तुम अपना काम करो, कुछ भी जरूरत हो तो आवाज देना। मैक्स, मिस्टर रायन मटेरियल देने के लिए माने? टेंशन मत लो, अब सब सॉर्टेड है। अब मिस्टर रयान कभी हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ने वाले हैं। ये तो गुड न्यूज है। वैसे मानना पड़ेगा, आप बिजनेस नहीं जानते, फिर भी सब परफेक्टली हैंडल कर लेते हैं। मैम की चॉइस बुरी नहीं है। क्या सोफिया मुझे सच में पसंद करती है? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ये मजाक ही था। वैसे मुझे आपसे एक काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? छोड़िए, कुछ नहीं। अरे अगर कोई बात है तो सीधे बताओ ना। वो, क्या आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे सकते हैं? क्या कहा, उधार? अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अब नहीं, रुको, मैंने पैसे देने से कब मना किया? क्या आप मुझे उधार देंगे? अरे क्यों नहीं दूंगा, जरूर दूंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, सोफिया तुम्हें काफी अच्छा पे करती है, फिर भी तुम्हें उधार लेना पड़ रहा है। क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? अगर चाहो तो अपना दोस्त समझकर मुझे बता सकती हो। ओके, अगर तुम्हें बताने में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो रहने दो। तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं अभी पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। बताओ कितने ट्रांसफर करने हैं? लेली, तुम्हारे चेहरे की उदासी बता रही है कि कुछ तो बड़ी बात है। क्या तुम अपने इस दोस्त से अपने दिल की बात शेयर नहीं करना चाहोगी? क्या पता मैं सब सॉल्व कर दूं? हाँ, क्या पता ये सच कह रहा हो। क्या हुआ सोफिया, सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों दिख रही हो तुम? अभी लिली का कॉल आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कभी ऐसे अचानक से लीव नहीं ली। आई थिंक हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लिली, दरवाजा खोलो। लिली। हाँ मिस, आप दोनों यहाँ कैसे? लिली, ये सब क्या है? ये सब क्या हुआ है तुम्हें? लिली, किसने किया बताओ मुझे, किसने मारा तुम्हें? आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए। माफ करिएगा, घर थोड़ा मेसी है। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लिली, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सीढ़ियों से गिरकर लगने वाली चोट नहीं है। तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है।
ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैं तो बस गिर गई थी इसलिए आज काम पर नहीं आ सकी। आप बेवजह मेरी फिक्र कर रही हैं। लिली,